जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवभूत हैं, तब तक आप में अहम है। ये अहम या तो बुद्धि के साथ जुड़कर मनुष्य का उत्थान कर सकती है या फिर मन के साथ जुड़कर मनुष्य का पतन कर सकती है। जब अहंकार बुद्धि के साथ जुड़ती है तो मन वश में हो जाता है और मन में भावना जागृत होती है। भावना से भाव उत्पन्न होता है और भाव से आप शांति को प्राप्त करते हैं। परंतु जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वो बुद्धि का नाश कर देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि जब मर जाती है तो फिर ये अहंकार मन के साथ हो लेता है। अब ये मन के साथ होकर भावना की जगह कामना को उत्पन्न करता है। कामना और वासना ही मनुष्य से पाप करवाती हैं और उसकी इच्छाएं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न कामकामी। जब आप पूर्ण होते हैं एक समुद्र के समान, तो जितनी भी नदियां आपके अंदर बहें आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भाव्यता शांति शांति कुतः सुखम। जिस जीवभूत इंसान का बुद्धि, जिसकी बुद्धि अहंकार के साथ जुड़ चुकी है, उसने अहंकार का विनाश कर दिया है और उसमें भाव उत्पन्न हो चुका है। इसीलिए वो एक समुद्र के समान हो जाता है और काम वासना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसीलिए वो अपने काम को अपने वश में कर लेता है और जैसे ही काम उसके वश में होता है उसके मन में केवल भाव ही उत्पन्न रहता है। और जो इंसान काम की पूर्ति के लिए काम को बुझाने जाता है वह उसकी आग में ही जलकर भस्म हो जाता है। क्योंकि काम वासना एक ऐसी अग्नि है जो कभी भी तृप्त नहीं हो सकती है। जैसे आप आग पर तेल डालते हैं, वैसे ही काम वासनाओं पर जब इंद्रियां लगाते हैं तो वो और भड़ककर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और फिर अगली बार और गहरी संस्कार बनकर आपके अंदर काम वासना बनकर आप में विद्यमान हो जाती है। इसका अंत तो एक ही तरीके से होता है, जब बुद्धि आपकी अहंकार को निगल लेती है, तब बुद्धि जाकर मन से जुड़ पाती है और भावना उत्पन्न होती है, जो कि भाव बनाकर आपको ईश्वर मार्ग पर ले जाता है और पुराने संस्कार धीरे धीरे मिट जाते हैं।